ओके बच्चों, आज जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हो। इससे पहले हमने एक सिंगल प्लेन मिरर का रोटेशन देखा, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट देखा, मूवमेंट ऑफ मिरर देखा, उसकी वजह से इमेज पे क्या असर पड़ता है ये हमने देखा। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं कि अगर दो प्लेन मिरर्स हों तब क्या होगा। तो इसमें बच्चों दो केसेस बनते हैं हमारे पास। पहला केस है ये वाला जिसमें दो प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं। ठीक है, या ये बोला जाए कि जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। ठीक है, पैरेलल मिरर्स हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा। तो दो चीज़ें हमको यहाँ पर कंसर्न होनी है। पहला ये कि कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इमेजेस बनेंगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि इनफाइनाइट इमेजेस कैसे बनेंगी। बट जैसे जैसे सक्सेसिव इमेजेस बनती जा रही हैं तो उन इमेजेस को हम नेम कैसे करेंगे, कैसे उन सक्सेसिव इमेजेस का हमको एक मेथड मिल जाए तो उससे हमको पता चल जाए कि हाँ ये इस मिरर में इमेज फॉर्म हुई है। इनफाइनाइट एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर बार्बर शॉप में तुमने ऑब्ज़र्व किया हो तो दो मिरर्स लगभग पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, तो तुम अपना कितना पीछे का देख सकते हो। सो पीछे 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 होते होते इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। तो उसी इनफाइनाइट इमेजेस का हम फिज़िक्स और मैथ समझेंगे। तो पहला है कि इस ऑब्जेक्ट का मिरर 1 में जो इमेज बनेगा, तो सिंपल पहला प्रिंसिपल क्या है, ये डिस्टेंस क्योंकि 30 सेंटीमीटर है तो यहीं पर 30 सेंटीमीटर पर हमको जो इमेज मिलेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये मिरर 1 में फॉर्म हुई है, दैट वुड बी कॉल I1। उसको हम I1 बोलेंगे। ठीक है, और इसका इस मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा तो ये 70 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको I2 मिलेगा, जो इस मिरर 2 में प्राइमरी इमेज है। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम किसी इमेज को देखो उसमें I1, I2, I3 ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट की प्राइमरी इमेज है। ठीक है, जो सबसे पहली बार इमेज बनेगी। इसके बाद क्या होगा, इस मिरर के लिए ये I1 इमेज जो एज अ ऑब्जेक्ट सर्व करेगी मिरर 2 के लिए कितने डिस्टेंस पर है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मिरर क्योंकि 100 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, 30 है, तो ये 130 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 130 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब I1 की इमेज मिरर 2 में जो बनेगी वो 130 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। लेकिन इस इमेज का नाम क्या होगा, यही इसका नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, कि क्या कोई सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है, सिस्टमैटिक सिस्टम है इमेजेस को नेम करने का, तो उसी को नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। ठीक है, तो ये I1 की इमेज मिरर 2 में है, तो यहाँ पर ये देखना है हमको कि I1 की इमेज मिरर 2 में, तो इसको हम बोलेंगे I12। तो जब भी I12 तुम्हें मिल जाए तो इसका मतलब ये I1 की इमेज है मिरर 2 में, तो ये लास्ट पार्ट है, ये सिग्निफाई करता है कि कौन से मिरर में हुआ है। अकॉर्डिंगली ये जो I2 है ये मिरर 1 से कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हुआ, ये 70, ये 100, ये डिस्टेंस हुआ 170 सेंटीमीटर। तो ये अगर 170 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ से 170 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस हमको I2 की इमेज मिरर 1 में मिलेगी, उसको बोला जाएगा I21। तो यहाँ हमको सेकेंड रिफ्लेक्शन से, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से हमको ये दो प्राइमरी इमेजेस मिली। ठीक है, सेकेंड रिफ्लेक्शन से हमको दो सेकेंडरी इमेजेस मिली। ठीक है, ये सेकेंडरी इमेजेस होंगी I21 और I12। अब इसके बाद ये साइकिल चलता जाएगा।
कि I21 है, ये मिरर 2 से कितने डिस्टेंस पर हुआ, ये 170 और 100, 270 सेंटीमीटर। तो I21 की जो इमेज बनेगी वो मिरर 2 से लगभग 270 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, और उसको क्या बोलेंगे हम, राइट, उसको बोलेंगे I212। सो दैट वुड बी I212, और वो 270 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनी। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमको ये पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो, नंबर ऑफ इमेजेस अगर इसे फिल करना पड़े, सो नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी इनफाइनाइट व्हेन एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 0 डिग्री। जब मिरर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मतलब पैरेलली प्लेस्ड है, तब इनफाइनाइट इमेजेस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है कि अगर प्लेन मिरर्स किसी इंक्लाइंड एंगल पर हैं, ठीक है, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, तो वहाँ पर एक फार्मूला में हमको नंबर ऑफ इमेजेस का जो फार्मूला है वो रहता है 360 बाय थीटा। तो यहाँ पर भी हम देखें कि अगर हम 360 बाय थीटा करें और थीटा 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये नंबर अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। ठीक है, तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर इज रिलेटेड टू 360 बाय थीटा। ठीक है, वो हम देखेंगे 360 बाय थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, -1 होता है। ठीक है, वो डिफरेंट केसेस हैं। और दूसरा, नॉमेनक्लेचर ऑफ इमेजेस में हमको एक चीज़ समझ में आई कि अगर हमको आई जे के अगर ऐसा हमको गिवन है, तो यहाँ से हम ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि इसका मतलब है ये जो इमेज है ये इमेज ऑफ आई जे इन मिरर के, ये एम के मिरर में आई जे की इमेज है। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो आई जे इमेज है ये भी आई की इमेज मिरर जे में है। तो ऐसे करते करते हम पूरा ये बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट होगा जब मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मिरर्स M1 और M2 किसी एंगल थीटा पर अगर इंक्लाइंड हो तो हमको कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ करने के लिए पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बहुत यूज़फुल नहीं है, उससे हमको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कतें आती है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल इज़, अब ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 से सर्टेन इतने डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पर, दिस इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर जो इमेज फॉर्म होगी दैट वुड बी I1। ठीक है, इसको क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन से फॉर्म हुई है इसलिए इसको कई बार 1R भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। सिमिलरली यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ पर भी ये इमेज फॉर्म होगी, ये भी I2 या I1R बोल सकते हैं, तो जो प्राइमरी इमेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमको ये देखना है कि सक्सेसिव इमेजेस कैसे बनेंगी, तो इस I2 का अब मिरर 1 से हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है I2 और M1 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इतने ही डिस्टेंस पर हमको इमेज मिलेगी जो होगा I21। ठीक है, और इसको I2R भी बोला जाता है। दिस इज सेकेंड रिफ्लेक्शन। कई वीडियोस अगर देखोगे तो उसमें टीचर्स ने I2R का नोशन यूज़ किया। ठीक है, दैट मीन्स इट्स द सेकेंड रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये जो I1 है इस मिरर 2 से कितने डिस्टेंस पर है, तो हम एक परपेंडिकुलर इससे अगर हम निकालें M2 पर
सो लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये मिरर 2 पर तो ड्रॉप नहीं हो रही है, सो वी नीड टू एक्सटेंड इट। ठीक है, इसके लिए बच्चों अगर ये चीज़ तुमको क्लैरिटी चाहिए तो तुमको प्रीवियस वीडियोस देखने चाहिए, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो मैथमेटिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इट इज़ नॉट द नियरेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक मिरर है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस केस में तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। लेकिन एक दूसरा मिरर अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये नहीं कि इस मिरर का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर है, एक्चुअल मिरर, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। हमको इस मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सो दिस वुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फंडा हमको यहाँ पर लगाना है। तो I1 से मिरर 2 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस मिरर 2 से I1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, तो ये जितना डिस्टेंस हुआ इतने डिस्टेंस पीछे हमको इमेज मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे बाय आवर नॉमेनक्लेचर दैट वी लर्नड इन प्रीवियस टॉपिक, ये होगा I12 या फिर इसको 2R बोल सकते हैं। ठीक है, द सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो ऐसे सक्सेसिवली हमको इमेजेस मिलती जाएंगी। अब इसमें हमको एक ही कॉमन सेंस यूज़ करना है। वो कॉमन सेंस क्या है कि ये जो हमको I21 मिला, अब ये वापस से इस मिरर 2 में इसकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, वापस से इसमें इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो सक्सेसिव इमेजेस हमको मिलती जा रही हैं, सो दिस यू सी, ये स्प्रेड होती जा रही हैं। एक ऐसा लग रहा है कि एक सर्कुलर आर्क पे ये ऑब्जेक्ट और ये सारी इमेजेस किसी सर्कुलर आर्क पे है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसा फंडा यूज़ करना पड़ सकता है। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ ये देखो, लेट दिस बी पॉइंट C, दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 मिरर्स। यहाँ से अगर इस ऑब्जेक्ट तक हम एक लाइन एक्सटेंड करें, सो M1 से लेट द एंगल बी अल्फ़ा और इससे लेट द एंगल बी बीटा। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज थीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा थीटा हुआ। नाउ ये ट्रायंगल CO, एंड लेट टेक दिस पॉइंट, तो ट्रायंगल COA और ट्रायंगल CI2A, ये दोनों ट्रायंगल्स कनग्रेंट होंगे। दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कनग्रेंट। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल। ट्रायंगल C, लेट द ऑब्जेक्ट बी O, COA will be congruent to triangle CI2A। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो हमको एक कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन पता चल गया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएंगी कि ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, पहला ये, और दूसरा CO विल बी इक्वल टू CI2। ठीक है, तो इसका मतलब CO विल बी इक्वल टू CI2 और ये एंगल भी बीटा होगा। ठीक है, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली अगर हम ये ट्रायंगल CO, लेट्स से दिस इज B एंड CI1B, इन दो ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलरली COB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CI1B। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस 90 डिग्री, CB कॉमन। ठीक है, तो इसके भी अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वाला फंडा यूज़ करें, सो CO विल बी इक्वल टू CI1 एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सी विल बी इक्वल टू CI2। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं
I1 O एंड I2 ये तीनों पॉइंट्स हमारे किसी सर्कुलर आर्क पे जैसे लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सर्कुलर आर्क पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि अब जो एंगुलर पोजीशंस हैं वो थीटा, अल्फ़ा, बीटा इन तीनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस फिगर की बजाय अब हम सर्कुलर के लिए इसको रीड्रॉ करते हैं। ओके, तो बच्चों जो प्रीवियस फिगर है उसी को हमने अब सर्कुलर आर्क या एंगुलर पोजीशन के टर्म्स में समझने की कोशिश की है। तो उसमें क्या होगा कि इस फैक्ट को अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो इसका मतलब CO को मैं रेडियस मानकर अगर एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करूँ तो उसमें ये I1 I2 भी लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ लाइक द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इस I2 का अब मिरर 1 से कितना एंगुलर पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन अगर देखो दिस वुड बी द एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर पोजीशन कितना होगा, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा बट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा प्लस बीटा। तो M1 से I2 है थीटा प्लस बीटा पर एंड सिमिलरली इसका जो इमेज बनेगा मतलब I21 जो बनेगा वो मिरर 1 से थीटा प्लस बीटा एंगल पर बनेगा। सो यहाँ पर हमको एक यहाँ से अगर हम ये थीटा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्कुलर आर्क पे हमें जो इमेज मिलेगी दैट वुड बी I21, ठीक है, I21 और 2R, ठीक है। सो नाउ यू सी द पैटर्न कि अब I2 में जो बीटा पर फॉर्म हुई थी थीटा प्लस बीटा ऐड करना है, सिमिलरली I12। तो एंगुलर पोजीशंस में अब देखते जाओ बच्चों क्या तो ट्रिक हो रही है। ट्रिक ये है कि M1 में जो एंगुलर पोजीशन अल्फ़ा पर I1 बना था इसका जब I12 होगा तो अल्फ़ा में थीटा ऐड होगा, ठीक है। तो पहले मिरर 1 में बना, मिरर 1 की इमेज का इमेज मिरर 2 में बनेगा, फिर वापस से वो इमेज वापस से मिरर 1 में बनेगी। पर क्या ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, क्या इसमें भी ऐसे करते करते तो फिर इनफाइनाइट इमेजेस इसमें भी हो सकती हैं। तो यहाँ हमको फिज़िक्स की हेल्प लेनी होगी। फिज़िक्स मतलब कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन। और एक फिज़िक्स की ऑब्जर्वेशन क्या है रिगार्डिंग इमेजेस कि कभी भी इमेज मिरर के सामने नहीं बनती, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स में अब ये पॉसिबल है। स्फेरिकल मिरर्स में तुम्हें पता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी उसी लोकेशन पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल दैट इज़ बिहाइंड द मिरर, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर्स का ये प्रॉपर्टी है कि जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा इमेज का नेचर उसके ऑपोजिट रहेगा। तो इमेज का नेचर उससे ऑपोजिट रहेगा, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास रियल है, तो जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, मतलब मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगी। तो इसका मतलब अब सक्सेसिव इमेजेस में भले ही थीटा ऐड होता जा रहा है लेकिन इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट ऐसे समझो कि इस मिरर 2 को अगर हम एक्सटेंड कर दें, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मिरर 2, तो कोई भी इमेज मिरर 2 में इधर नहीं फॉर्म हो सकती। समझ में आया? तो इसका मतलब कभी भी ये इमेज का जो एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। सिमिलरली मिरर 1 को भी एक्सटेंड करो तो कोई भी इमेज मिरर 1 में इस तरफ नहीं फॉर्म हो सकती, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं फॉर्म हो सकती, इस लोकेशन पे फॉर्म नहीं हो सकती। तो वहाँ पर भी हमको ये 180 डिग्री वाला फंडा मिल गया। अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा एक टेबल बनाना है। उस टेबल में हमको क्या लिखना है कि मिरर 1
मिरर 2, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर पोजीशन इमेज अब कहाँ फॉर्म होगी, तो मिरर 1 में पहले एंगुलर पोजीशन अल्फ़ा पर और इसमें एंगुलर पोजीशन बीटा पर, फिर दोनों में थीटा ऐड कर दो। सो दिस सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2 एंड दिस सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1, दोनों में थीटा ऐड होगा। तो दूसरी इमेज मिरर 2 में अल्फ़ा प्लस थीटा एंगल पर होगी, ठीक है। मिरर 2 में ये जो इमेज फॉर्म हुई वो थीटा प्लस अल्फ़ा पर हुई, ठीक है। और जो मिरर 1 में वो थीटा प्लस बीटा में हुई, तो इसमें बीटा प्लस थीटा होगा। वापस से दिस विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1, ठीक है। लेकिन कितने एंगुलर पोजीशन में, वापस से थीटा ऐड करेंगे, इसमें भी वापस से थीटा ऐड करेंगे। सो इट विल बी अल्फ़ा प्लस 2 थीटा एंड दिस वुड बी बीटा प्लस 2 थीटा and so on, ठीक है, and so on, with the condition that last angles should not be equal or greater than 180 degree। तो ये पहला प्रिंसिपल हमको मिल गया कि इमेजेस फाइंड करने में एक सिंपल सा तरीका है कि जो ये एंगल्स हमको मिलेंगे उसमें एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जहाँ पर 180 या 180 से ज़्यादा आया, ठीक है, 180 वाला भी हमको डिस्कार्ड करना है। 180 या 180 से ज़्यादा आया उसको हमें रिजेक्ट करना है, मतलब वहाँ पर हमको रुक जाना है। सो दिस मीन्स द नंबर ऑफ इमेजेस इज़ फाइनाइट। तो ये हमको पहला फंडा पता चला, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, सो नंबर ऑफ इमेजेस, इसको हम n से डिनोट करेंगे, इज फाइनाइट, ठीक है। ये एक कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है, लेकिन अभी भी हमारी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं हुई है। पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल्स हमको आगे मिलते जा रहे हैं तो किसी पॉइंट पर ये पॉसिबल है कि ये लास्ट जो इमेजेस बन रही हैं ये कोइंसाइड हो जाए। देखो, जब मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, सो ऑब्वियसली वी मीन द डिस्टिंक्ट इमेजेस, नॉट द ओवरलैपिंग इमेजेस, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस के लिए हमको एक चेक और करना पड़ेगा कि लास्ट की जो दो इमेजेस बन रही हैं, जो मैक्सिमम एंगल्स वाली इमेजेस हैं, वो कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रही इन दो मिरर्स की। तो इसका मतलब कहीं पर होते होते सब करते करते हमको एक ये इमेज मिली, ठीक है, और यहाँ से एक ये एंगल, इस मिरर 2 से एक ये एंगल और ये एंगल थीटा, ये तीनों एंगल मिलके अगर 360 डिग्री हो रहे हैं तो उससे हमको एक एडिशनल चेक मिलेगा दैट कि लास्ट की दो इमेजेस ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तुमने फॉर्मूला में कभी 360 बाय थीटा में -1 देखा होगा, हम भी देखेंगे उस फॉर्मूले को, पर उसका लॉजिक समझते हैं। -1 कब होता है? जब वो लास्ट की इमेजेस कोइंसाइड करती है, ठीक है। ओके, तो लास्ट पॉइंट को हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है जो मैंने डिस्कस किया कि जो फाइनल इमेजेस हैं, फाइनाइट हैं, वो ओवरलैप हो रही हैं कि नहीं। तो मान लो हमको ये दो इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये दो इमेजेस मिलती हैं, इसके बाद एंगल्स बिकम ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो उसके बाद की इमेजेस हमको कंसीडर नहीं करनी है। तो यहाँ ये चीज़ देख सकते हो कि इस मिरर 1 से जो ये इमेज फॉर्म होगी इसका ये एंगल होगा, ठीक है, मिरर 2 से इसका ये एंगल होगा, और अगर हम थीटा को भी ऐड कर दें तो हमको ये कंप्लीट 360 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो एडिशनली इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा दैट चेक, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट होगा चेक फॉर, करेंगे ये 90 ये 90, फिर इन दोनों में 60 ऐड किया, 150, इसके बाद इनमें ऐड किया 2 110,
टू 110 डिग्री। अब ये चीज़ देख सकते हो, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इनको हमें कंसीडर नहीं करना। नंबर ऑफ़ इमेजेस 1 2 3 4 5 6 हो रही हैं, ठीक है। 180 डिग्री से पहले हम रुक गए, लेकिन एक चेक और करना था हमको, क्या कि लास्ट की दो इमेजेस प्लस मिरर एंगल वो 360 डिग्री हो रहा है कि नहीं। सो इफ़ यू ऐड 150 प्लस 60 डिग्री, सो दैट इज़ 360 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों इमेजेस हैं, ये कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये दोनों अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो नंबर ऑफ़ इमेजेस वुड बी 1 2 3 4 और ये दोनों मिला के दैट वुड बी 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस विल बी 5। अब इमेजेस को अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड मान लेते हैं। अनसिमेट्रिकली मतलब मिरर 1 मिरर 2 एक 20 डिग्री पर है और एक 40 डिग्री पे, ठीक है। मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो मिरर 1 से 20 डिग्री पर है, मिरर 2 से 40 डिग्री पे है। यहाँ पर भी हमको सक्सेसिवली 60 ऐड करते जाना है। तो इसमें 60 और इसमें 60 करेंगे, सो दिस वुड बी 100, दिस वुड बी 80 डिग्री। फिर वापस से 60 ऐड करते जाएंगे, 140 डिग्री 160 डिग्री। फिर वापस से 60 ऐड करेंगे तो ये अब 220 डिग्री हो गया, ये 200 डिग्री हो गया। तो सिंस दीज आर ग्रेटर देन 180 डिग्री तो उसको हमें डिस्कार्ड करना है, तो इनको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6 और इसका हमें वापस से चेक करना है कि 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अरे ये तो वापस से 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये दोनों इमेजेस भी कोइंसाइड कर रही है। सो दिस वुड बी मिरर इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 और ये दोनों मिला के इमेज 5। तो इवन के केस में इसीलिए दो केसेस नहीं है, ठीक है। फर्दर दो केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, दोनों केसेस में द नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी 5, ठीक है। क्योंकि लास्ट की दोनों इमेजेस ज़रूर कोइंसाइड करेंगी ही करेंगी, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ऑड वाले का। थीटा अगर 72 डिग्री है तो फर्स्ट वी फाइंड 360 डिग्री बाय 72 डिग्री विच इज़ 5, सो दैट इज़ एन ऑड। ऑड नंबर पे हमको अब ये देखना पड़ता है कि गिवन प्रॉब्लम में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो पहला एग्जांपल हम वही देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है दोनों मिरर से 36 डिग्री अपार्ट है। तो मिरर 1 मिरर 2 में हम ये इमेजेस देखना स्टार्ट करते हैं। 36 डिग्री, तो इसमें 72 इसमें 72 ऐड किया, ये हुआ 108 डिग्री, ये हुआ 108 डिग्री। इसमें वापस से हमने 72 ऐड किया, तो जैसे हमने 72 ऐड किया ये 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों इमेजेस हैं ये मिरर के सामने आ गई हैं, सो फिज़िकली दे आर इम्पॉसिबल। और लास्ट अगर हम ये एंगल्स ऐड करें 108 प्लस 108 प्लस 72, ठीक है, तो ये वैल्यू दिस इज़ 180 प्लस 100 288 डिग्री, तो ये 360 नहीं है। तो इसका मतलब हमको ये लास्ट की दो इमेजेस हैं ये कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 1 2 3 4, तो हमको ये पता चला फॉर दिस केस द नंबर ऑफ़ इमेजेस वुड बी 4। तो ये 5 - 1 वाला केस हुआ, ठीक है। देखो काउंटिंग वाला मेथड कभी भी फेल नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इन फार्मूलाज को भी सीख लेते हैं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं दिस वुड बी स्पीड टेस्ट ऑफ योर कंसेप्ट्स, ऑफ योर स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मिरर 1 मिरर 2, लेकिन 72 डिग्री है, एक मान लेते हैं 30 डिग्री है, एक 42 डिग्री है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब दिस विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, दिस विल सर्व एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1। तो इसमें 72 ऐड किया 102 डिग्री, इसमें 72 ऐड किया 114 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर हम 72 ऐड करें तो ये 174 डिग्री हुआ। अगला ऐड करेंगे सो दैट वुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है।
ठीक है। 114 में अगर हम 72 ऐड करें, ये भी 180 से ज़्यादा हो गया, 186 डिग्री हो गया, तो इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट के जो दो इमेजेस हमको मिले 102 एंड 174, ये हुआ हमारे पास 276 प्लस 72 डिग्री, ये भी 360 डिग्री नहीं होता है। तो ठीक है, एक फंडा और जो शायद अभी तक मैंने क्लियरली नहीं बोला, कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो इमेजेस हैं, जैसे ये 1R है, ये 2R है, तो 2R की इमेजेस को ही हमको 360 डिग्री के लिए चेक करना है, नहीं, हमको लास्ट जो लार्जेस्ट एंगल पर इमेजेस हैं उनको थीटा के साथ ऐड करके 360 डिग्री करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 102 डिग्री प्लस 174 डिग्री प्लस 72 डिग्री, ये भी हमारा 360 डिग्री नहीं हुआ, मतलब इमेजेस कोइंसाइड नहीं कर रही है। सो नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 एंड 5, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ हुई ये 5 हुई, और सिमेट्रिकल के केस में 4 हुई। तो ये दोनों फार्मूला मतलब हमारे वैलिड है। ठीक है, दीज टू फार्मूलाज आर वैलिड। नाउ वी आर लेफ्ट विद नंबर विद डेसिमल पार्ट और फिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसके लिए थोड़ा बोर्ड क्लियर। तो अब इस पार्ट को देखते हैं, डेसिमल पार्ट और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें अब देखो बच्चों, कई बार ऐसे वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेंगे या ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा कि 360 बाय थीटा निकालो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू जो है वो ले लो। ठीक है, जैसे इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ थीटा बी 70 डिग्री। ठीक है, थीटा अगर 70 डिग्री है और यहाँ पर हमने 360 डिग्री बाय 70 डिग्री लिया, तो ये वैल्यू लगभग 5.1 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू है 5, हमको यह राउंड ऑफ नहीं करना है, इसकी इंटीजर वैल्यू है 5। ठीक है, तो कई बार बोला जाता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका एक अलग तरीका करने का, तो इसमें पहले हम सिमेट्रिकली देखते हैं। ठीक है, 35 डिग्री ईच, तो मिरर 1 हुआ, मिरर 2 हुआ, 35 डिग्री ईच है दोनों इमेजेस, दोनों में 70 ऐड किया, 105, फिर वापस से 70 ऐड किया, 175, और इसके बाद इमेजेस 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएंगी। और इनको भी अगर हम ऐड करें, 175 प्लस 175 बिकम्स 350 प्लस 70 बिकम्स 420। ठीक है, तो ये लास्ट की इमेजेस कोइंसाइड भी नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब हमको जो इमेजेस मिली दे वुड बी 6। ठीक है, तो सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री के लिए हमको जो नंबर ऑफ इमेजेस मिली वो मिली 6। अब वो 5 से ज़्यादा है। ठीक है, वो 5 से ज़्यादा है। सिमिलरली एक दूसरा केस लो, मिरर 1 मिरर 2, और ये मान लो एक 30 डिग्री पे एक 40 डिग्री पे, अनसिमेट्रिकल केस है। सो दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 40 डिग्री। अब 70 ऐड करते जाओ, 100 डिग्री, 110 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ये हुआ 170 डिग्री। नाउ दिस विल बी डिस्कार्डेड, 180 से ज़्यादा है या 180 के इक्वल है। इन दोनों को ऐड करें, ये हुआ 270 प्लस 70 340, तो ये दोनों इमेजेस भी कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। सो द नंबर ऑफ इमेजेस आर 5। तो अगर हम इसका इंटीग्रल वैल्यू देखें तो यहाँ पर तो वो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? तो क्या यहाँ से उल्टा हो गया, या फिर जब सिमेट्रिकल है तो 360 बाय थीटा प्लस 1 हो गया, क्या ऐसा कुछ है? तो ये इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंडा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये तुमको कहीं पर भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, और वो फंडा ये है दैट यू शुड इन दिस केस ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस, काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस बाय दिस स्टेप फॉर्मूला।
ये जो हम स्टेप वाइज बढ़ते चले गए हैं, ठीक है, स्टेप फार्मूला बोलो या लैडर फार्मूला बोलो, तो इस स्टेप फार्मूला से जो हमको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है, फिर लेकिन हमको 180 डिग्री का चेक करना है और लास्ट 2 इमेजेस को इंसाइड नहीं कर रही है, वो चेक करते हुए हमको इमेजेस फाइंड करनी पड़ेगी। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, काउंट क्यों करना पड़ता है? तो काउंट करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 5.1 का मतलब क्या है। ये 5.1 का मतलब ये है कि जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो पार्शियली फॉर्म्ड हो रही है, पूरी की पूरी नहीं फॉर्म हो रही है। तो उसका जब रिफ्लेक्शन होगा वो भी अब पार्शियल हो जाएगा। तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी बन जाएगी कि हमको फाइनल इमेजेस में वो जो पार्शियल जो लॉस्ट हुआ है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो फॉर्मूले हैं 360 बाय थीटा का, मैं जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि कई जगह क्या यूज़ होता है कि 360 बाय थीटा का डिग्रीज़ में तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मीन्स इंटीजर वैल्यू निकाल लो, दैट वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन ये फंडा यहाँ पर फेल हो रहा है, ठीक है। कई कई जगह सही भी जाता है, अगर 50 डिग्री लोगे थीटा को तो वो फॉर्मूला सही भी जाएगा, ठीक है। तो देर इज़ नो अनसर्टेनिटी, हेंस you should not use this formula and you should always count the number of images, ठीक है। तो अब हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और मैं तुमको इस कंसेप्ट के कुछ जेम्स बताता हूँ। तो कंक्लूजन हुआ आज के वीडियो का कि जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो एक रेगुलर साइक्लिक पॉलीगन पे लाई करेंगी, ठीक है, जिसका सेंटर होगा पॉइंट C होगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स, ठीक है, एंड द रेडियस विल बी ऑब्वियसली द रेडियस इक्वल्स टू दिस इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एनी ऑफ द इमेज, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको अवेलेबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटर से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द रेडियस।